माधोपुर गांव में रोहन नाम का लड़का रहा करता था। वो काफी दिन से कोई काम धंधा नहीं करता था। गांव वाले उसको देख के हंसा करते थे और उसे चिढ़ाते रहते थे। एक दिन बंटी अपने मर्सिडीज कार को रोहन के सामने आके रोकता है। रोहन बंटी से कहता है, भैया, तुमने ये गाड़ी ले ली और इतने अमीर बन गए, ये सब कैसे हुआ? भाई, तुमने कभी शेयर मार्केट का नाम सुना है? क्या तुमको उसके बारे में पता है? नहीं भाई, मैंने नहीं सुना। आप बताओ क्या होता है ये? भाई, मैं तो काफ़ी पैसे कमा लेता हूँ शेयर मार्केट से। मुझे घर बैठे बैठे ही काफ़ी पैसे मिल जाते हैं। भाई, पर इसमें होता क्या है? अरे, इसमें कंपनी के शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। कम कीमत में खरीदो और कीमत जब बढ़ जाए तो उसे बेच दो। इससे अपने को प्रॉफिट होता है। पर यह किया कैसे जाता है और इसमें कितना पैसा मिलता है? ये अपने ऊपर होता है। अपन जितना ज़्यादा शेयर लेंगे उतना ही अपने को प्रॉफिट ज़्यादा होता है। जैसे मैं कल SBI बैंक के 1000 शेयर लिए थे और उसको 5 रुपये ऊपर जाने के बाद बेच दिया तो मुझे 5000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अरे वाह, ये तो काफ़ी इजी है। क्या मैं ये कर सकता हूँ? हाँ भाई, तुम भी कर सकते हो। मैं तुमको सिखा दूंगा कैसे कमाए जाते हैं यहाँ से पैसे। बंटी की बातें सुन के रोहन वहां से चला जाता है और घर पे जाके सोचने लगता है कि मैं शेयर मार्केट के लिए पैसे कहाँ से लाऊं और कैसे मैं भी इतना अमीर बन जाऊं। और वो सपने देखना चालू कर देता है कि वो लखपति बनने के बाद क्या क्या करेगा। अगले दिन रोहन अपने पापा से 10,000 रुपए मांगता है और पापा को बोलता है, पापा, मुझे भी शेयर मार्केट से पैसे कमाने हैं। उसके लिए मुझे आप 10,000 रुपये दीजिए। मैं आपको जल्द ही लौटा दूंगा। ठीक है बेटा, मैं दे देता हूँ, पर ध्यान से करना जो भी करना है। मैंने सुना है शेयर मार्केट में काफ़ी नुकसान होता है लोगों का। अरे पापा, आप चिंता मत कीजिए। मुझे बंटी सब सिखा देगा। वो सीख के मैं भी लखपति बन जाऊंगा और उसके जैसी बड़ी सी कार में घूमूंगा। ठीक है बेटा। पापा अपनी तिजोरी में से उसको 10,000 रुपए दे देते हैं और उसके लिए एक नया कंप्यूटर भी खरीद देते हैं ताकि वो ट्रेडिंग ऑनलाइन कर सके। अगले दिन बंटी उसे शेयर मार्केट के बारे में सब कुछ बता देता है और उसका ट्रेडिंग का अकाउंट भी ओपन कर देता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और रोहन को लॉस के बाद लॉस का मुंह देखना पड़ता है। ज्यादा पैसा कमाने के लालच में उसे हर दिन लॉस होता है। एक हफ्ते बाद उसके ट्रेडिंग अकाउंट के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और वो निराश होकर कहता है, आज के बाद से ये चीज़ मैं दोबारा नहीं करूँगा और शेयर मार्केट से पैसे कमाने का काम छोड़ दूंगा ताकि मुझे और लॉस ना हो। रात को रोहन सोते हुए उसे सपना आता है कि पापा उसे बहुत डांट रहे हैं कि उसने पूरे पैसे शेयर मार्केट में गवा दिए और वो बहुत डर जाता है और उसकी नींद भी खुल जाती है। वो उठता है और सोच में पड़ जाता है कि मैं पापा के पैसे कैसे वापस करूंगा। तभी उसे याद आता है कि मैं कंप्यूटर 25,000 में बेच के पापा के पैसे लौटा दूंगा और फिर से शेयर मार्केट में बचे हुए पैसों से धीरे धीरे और कमाऊंगा। अगले दिन सुबह वो कंप्यूटर बेच के पैसे लाता है और पापा को 10,000 रुपए दे देता है और अपने मित्र राजेश के कंप्यूटर से फिर से ट्रेडिंग करना स्टार्ट करता है। इस बार वो काफी सावधानी से धीरे धीरे पैसे कमाने का सोचता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और उसे अब डेली प्रॉफिट होने लगता है। वो दिन के 500 रुपए कमाता है और फिर अगले दिन की राह देखता है और अगले दिन फिर से 500 रुपए के प्रॉफिट के बाद वो घर चला जाता है। कुछ महीने बीत जाते हैं और रोहन अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेता है। एक दिन बंटी रोहन से मिलने उसके घर जाता है। तभी रोहन के घर के सामने एक बड़ी सी गाड़ी देख के अचंभित हो जाता है। अरे वाह रोहन,
तुमने नई गाड़ी खरीद ली, मुझे बताया भी नहीं। भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे शेयर मार्केट के बारे में बताया। अब मैं वहाँ से काफ़ी अच्छे पैसे कमा लेता हूँ और मेरा घर भी मैं खुद ही चलाता हूँ। अरे वाह रोहन, मैं ये सुनकर बहुत खुश हो गया। आगे भी ध्यान रहे कि तुम कभी लालच मत करना और धीरे धीरे पैसा कमाने का ही सोचना, वरना फिर से लॉस हो जाएगा। जो तुमने प्रॉपर्टी बनाई है वो भी चली जाएगी। हाँ भैया, ये मैं बिल्कुल ध्यान में रखकर ही ट्रेडिंग करूँगा और एक दिन आपके जैसा बन के दिखाऊंगा। माना कि शेयर मार्केट में काफी लोगों को लॉस होता है, पर वो सब उनकी लालच की वजह से। तो ध्यान रहे कि लालच ना करते हुए आप भी धीरे धीरे ही बड़ा बनने का सोचिए। शेयर मार्केट से आप भी काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं और अपना करियर भी बना सकते हैं।